सदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम अपना 500 नंबर का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसे आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों चैनलों के माध्यम से देखेंगे। और आज जो विषय हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है द्वंद्व समास। यह द्वंद्व समास का पहला वीडियो है। इस प्रकरण में से दूसरा या एक तीसरा वीडियो और बन सकता है। आज हम पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे चार्थे द्वंद्व, इस सूत्र को लेकर के। और दूसरे वीडियो में हम द्वंद्व समास के भेद और अन्य उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, समझना शुरू करते हैं चार्थे द्वंद्व को। मित्रों, इस सूत्र का जो व्याख्यान है वो अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग तरीके से थोड़े थोड़े भेद से लिखा है। यहाँ पर व्याख्याकारों के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है, अभी आपने पिछले और भी समास पढ़े हैं, समासगत भेद पढ़े हैं, लेकिन वो किस पर्टिकुलर अर्थ में होता है ये आप नहीं उसके विषय में कह सकते थे। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च क्या चीज है मित्रों? एक यह जो च है यह एक अव्यय है। इसको आपने अव्यय प्रकरण में भी पढ़ाया होगा, हम उसे पढ़ा चुके हैं बहुत पहले। तो इस च के अर्थ में समास होता है वो है द्वंद्व समास। च के कितने अर्थ होते हैं मूलकार आगे चल के स्वयं ही कहने वाले हैं चकार के अर्थ को, तो हम इस लाइन के माध्यम से इसे देखेंगे। लेकिन पहले समझते हैं सूत्र का अर्थ। चार्थे द्वंद्व, इस सूत्र का अर्थ यह होता है अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते स द्वंद्व। इस सूत्र में अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के दो सूत्र से अनेकम पद की अनुवृत्ति होती है, जिससे यह समास अनेक सुबंतों का होता है। किंतु वो जो अनेक सुबंत होने चाहिए वो चार्थे विद्य वर्तमानम, वर्तमानम अर्थात विद्यमानम। अनेक सुबंत च के अर्थ में यदि विद्यमान होंगे अर्थात उनका अर्थ च के अर्थ वाला होना चाहिए, तो वहां पर उन समर्थ सुबंतों का, अनेक समर्थ सुबंतों का विकल्प से समास हो जाता है। अनेकों का तात्पर्य मित्रों यहाँ ये है कि एक से अधिक सुबंतों का, वो आपके दो हो सकते हैं, एक इधर एक इधर, एंड वो आपके तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ये कई तरीके से वो हो सकते हैं, तो उनका समास विधान होगा। भट्टोजी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में द्वंद्व समास की समास प्रक्रिया ऐसे बताई है कि दो दो का द्वंद्व कर लो, मतलब इसका इसके साथ कर लो पहले, जब ये दो पद मिल गए तो अब इसका इसके साथ कर लो, जब ये मिल गए तब इसका इसके साथ कर लो। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका यहाँ पर ये बताया जाता है कि हम सभी का, चारों पदों का इकट्ठा भी द्वंद्व कर सकते हैं। ये दो तरीके से ये समास विधान होता है। आपको तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदीकार एक ही तरीके से बताने वाले हैं, लेकिन अनेक पदों में आप दो तरीके से ये समास कर सकते हैं। ऋकारांत शब्दों में कुछ अंतर पड़ेगा और अन्यत्र कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है। ये सूत्र में अनेकम पद की व्याख्या हुई। अनेक सुबंत जब चार्थ में विद्यमान होंगे तो वह समस्यते, उनका विकल्प से समास होता है और उस समास की संज्ञा है द्वंद्व। द्वंद्व इसलिए भी इसका नाम सार्थक है, भैमी व्याख्याकार लिखते हैं
कि जो दो दो का होता है, इसलिए इसे द्वंद्व कहा जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समासों में कहते हैं कि मैं द्वंद्व नाम का समास हूं। ठीक है, तो जो द्वैतवाद है उसी की कुछ ये परिकल्पना है भैया, भगवान कृष्ण उधर ही संकेत कर रहे हैं। तो अब ये जो अनेक पदों का जो समास होगा वो चार्थे वर्तमानम, यानी कि च के अर्थ में विद्यमान होने चाहिए। तब तो प्रश्न उठता है, ये चार्थ क्या है जिसकी आप बार बार चर्चा कर रहे हैं? तो मित्रों, चार्थ आप अव्यय प्रकरण में भी पढ़े थे, च के अर्थ, अब यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं। कहा कि च के भैया चार अर्थ हैं। कौन कौन सा? कि समुच्चय, नंबर 2 अन्वाच्य, नंबर 3 इतरयोग, नंबर 4 समाहार। तो ये चार च के अर्थ हैं। हमने डायग्राम के माध्यम से भी इधर इनको प्रस्तुत किया है, आप देख रहे होंगे। और मूल कारणे है ऐसे लिखा है। तो कहा जी, ये समुच्चय क्या चीज है, अन्वाच्य क्या चीज है, प्रश्न उठता है। ये च के अर्थों में समास होता है, तो ये बताइए तो सही कि समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर योग और समाहार कहते किसे हैं, क्योंकि इन्हीं च के अर्थों में समास करना है। तो उसके लिए आगे ग्रंथकार स्वयं लिखते हैं कि तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व। देखिए, उदाहरण सबसे पहले लिखा है। आप देखिए, समुच्चय को, अन्वाच्य को और इतरेतर योग समाहार को समझाते हुए सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदीकार देखो उदाहरण लिख रहे हैं। ईश्वरम गुरुम च भजस्व उदाहरण समुच्चय को समझाते हुए लिखा है। और भिक्षाम अटगाम च आनय, ये अन्वाच्य को समझाते हुए इसको लिखा है। और धवखदेरऊ छिंधी, यह जो उदाहरण दिया ये इतरेतर योग का दिया। और समाहार के लिए संज्ञा परिभाषम, ये चार उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और साथ में ही थोड़ा एक छोटी छोटी बात कह करके ये समझाना चाहा है कि ये समुच्चय है, ये अन्वाच्य है, यह इतरेतर योग है, समाहार इसे कहते हैं। इसको समझाया है मूल पंक्तियों से। तो आप अब इन्हें देखिए क्रमशः का कि ये क्या है समुच्चय। तो लिख रहे हैं मूलकार के तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व, तत्र अर्थात समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर योग, समाहार, इन अर्थों में समाहारार्थेषु समुच्चयः कह, उसको समझाते हुए आगे का ग्रंथ लिख रहे हैं कि ईश्वरम गुरुम च भजस्व। यहाँ पर क्या होता है? परस्पर निरपेक्षस्य, परस्पर जो निरपेक्ष है, ऐसे अनेकस्य, अनेकों का, एकस्मिन अन्वय, एक में अन्वय होना समुच्चय है। इसे और तरीके से भी समझिए आप। हमने इस चीज को यहाँ दो तरीके से लिखा है, क्योंकि इस तरीके की व्याख्याएं उपलब्ध हुई। और मैंने कहा थोड़ा बहुत उससे इन व्याख्याओं में हमने अंतर देखा, लेकिन हमें लगा कि ये दो व्याख्याकारों ने सटीक व्याख्या की है। सबसे पहला जो हमने दिया है यहाँ पर वो वीवी मिराशी जी, एक दक्षिण के व्याख्याकार थे, उनका दिया है। और दूसरे नंबर पर ये आपके गीता प्रेस के जो टिप्पणकार हैं उनका ये मत प्रस्तुत किया है यहाँ पर। और भी हमने इस संदर्भ में आज आपको जो पाठ पढ़ा रहे हैं, लगभग 30 से 40 पुस्तकों का अवलोकन किया होगा हमने। जहां जो अच्छा मिला, जो सरल था, समझने योग्य था, सटीक था, उसको यहाँ रखा है। तो चलिए हम आपको समझा रहे हैं समुच्चय क्या चीज है। तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ये उदाहरण समुच्चय का प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये हम भी, ये वाला जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ये समुच्चय का ही समझाने के लिए हमने लिखा है। अनुवाच्य को समझाने के लिए इसको लिखा है और इसको भी लिखा है। उसके बाद इतरेतर योग को समझाने के लिए ये वाला दिया है, और समाहार को समझाने के लिए ये वाला बॉक्स यहाँ पर दिया है।
इस तरीके से आप समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी। समुच्चय को जब समझाए ये वरदराजाचार्य, तो कहे ईश्वरम गुरुम च भजस्व। यहां से क्या कहना चाह रहे हैं? परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वय। इसको समझिए। कह रहे हैं यहाँ पर ईश्वर भजनम च गुरु भजनम न अपेक्षम। अर्थात ऐसे न को लगाए नहीं, ईश्वर भजनम है न गुरु भजनापेक्षम, ऐसे पढ़ा जाए इसे। कि जो ईश्वर भजन है, देखो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यहाँ पर ये कहा जा रहा है ईश्वर को भजो और गुरु को भी भजो। भजो मतलब उन्हें ध्यान करो उनका। तो यहाँ ईश्वर भजनम, जो ईश्वर भजन है वो न गुरु भजनापेक्षम, वो गुरु भजन की अपेक्षा नहीं रखता है। इसलिए क्या हो गए? ये परस्पर निरपेक्ष हो गए। तेन समुच्चयोचार्थ, तेन इस कारण से इन दोनों के बीच में दिया हुआ जो ये च है ना, ईश्वरम गुरुम च भजस्व, इस च का अर्थ हुआ समुच्चय। अतः पंक्ति लिखी है यहाँ पर कि तेन समुच्चयोचार्थ का कैसे, तो आपको आगे भी बता रहे हैं कि ईश्वरस्य गुरुपदस्य च शब्देन एकस्याम भजन क्रियायाम क्रमेण अन्वय। यहां पर भजन क्रिया एक ही है, च भी एक ही बार दिया है। तो ईश्वरस्य गुरु पदस्य च, यहां पर ईश्वर इस पद का और गुरु पद का च शब्देन, च शब्द के माध्यम से एक ही भजन क्रिया में अन्वय होता है। एक ही भजन क्रिया अर्थात इस भजस्व में अन्वय होता है। तो जिसका अर्थ होगा ईश्वरम भजस्व और गुरुम च भजस्व इत्यर्थ। अब यहां पर एक व्याख्या तो ये है, यहां पर ये निरपेक्षत्व क्या चीज है कि परस्पर निरपेक्षत्व को और भी गीता प्रेसकार ने ऐसे समझाया है। इस परस्पर निरपेक्षत्व को मिरासी जी ने ऐसे कहा था, ईश्वर भजनम न गुरु भजनापेक्षम। कई सारे व्याख्याकारों ने यहाँ पर यह भी व्याख्या की है, जैसे भैमी व्याख्याकार हैं उन्होंने, कि ईश्वर शब्द गुरु, ईश्वर जो है पदार्थ गुरु पदार्थ की अपेक्षा नहीं करता है, गुरु ईश्वर की, ईश्वर पदार्थ की अपेक्षा नहीं करता है। इस प्रकार से भी व्याख्याकारों ने व्याख्या प्रस्तुत की है। लेकिन हमें लगा कि वैसे व्याख्या ना करके ये व्याख्या करना ज्यादा उचित है जो मिरासी जी किए हैं कि ईश्वर भजनम न गुरु भजनापेक्षम। ईश्वर भजन गुरु भजन की अपेक्षा नहीं रखता, दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र है, भजन क्रिया में दोनों का अन्वय, लेकिन वो एक चकार के द्वारा है। ठीक है, इसको देखो इन्होंने ऐसे समझाया है गीता प्रेसकार ने। उन्होंने कहा एकस्य, एकस्य को तो आप ले लेना यहाँ पर पदार्थस्य, और भी और स्पष्ट रूप में लेना चाहे तो एकस्य ईश्वर पदार्थस्य। यहाँ पर एक समझाने के लिए उदाहरण भी साथ साथ हम जोड़ ले रहे। तो एकस्य ईश्वर पदार्थस्य क्रियायाम अन्वयोत्तरम, जब एक ईश्वर पदार्थ में भजन क्रिया का अन्वय हो जाएगा है इसका इसके साथ, तो भजन क्रिया तो एक ही थी और ईश्वरम का भजस्व के साथ अन्वय किया कर दिया, तब गुरुजी छूट गए। तो इसलिए कह रहे छूटेंगे नहीं, क्या करेंगे? कहा कि एकस्य पदार्थस्य क्रियायाम अन्वयोत्तरम अपरस्य, अर्थात अपरस्य गुरु पदार्थस्य आवृत्त्या तत्र अन्वयेन, अर्थात इस भजस्व इस क्रिया की हम आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है दो बार पठनम, उसे दो बार पढ़ देते हैं तो ये आवृत्ति है। तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यहाँ पर ईश्वर के साथ में तो भजन क्रिया का अन्वय हो जाता है इसका, और जो आवृत्ति कर लेते हैं मतलब एक बार भैया यहाँ पर और आप भजस्व समझ लेना, तो इस आवृत्त भजस्व क्रिया में किसका अन्वय हो जाएगा? गुरु का अन्वय हो जाएगा। यही निरपेक्षत्व है दोनों में परस्पर, अर्थात परस्पर कोई एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रख रहा है, ऐसा नहीं है
कि इनका एक साथ जो है अन्वय हो गया हो भजन क्रिया में। गीता प्रेसकार आगे ये भी लिखते हैं, यहाँ पर हमने उससे अंश को उद्धृत नहीं किया है, पर वो आगे ये भी लिखते हैं कि इस इतरेतर योग वाले धव खदिरऊ छिंदी में, तो इस छिंदी अर्थात छेदन क्रिया में धव और खदिर का एक साथ अन्वय होता है। किंतु जब समुच्चय होता है तो समुच्चय में यही फर्क है कि यहाँ पर ईश्वर का इस एक भजन क्रिया में अन्वय होगा। अच्छा, धव खदिरऊ छिंदी में चकार भी दो रहते हैं, ये भी ध्यान रखना कि धवश्च खदिरश्चेति धव खदिरऊ, और यहाँ पर चकार एक ही है, जिसके बल से ईश्वरम भजस्व ऐसा कर लिया जाता है। फिर भजस्व क्रिया की आवृत्ति की जाती है, आवृत्ति करने के बाद गुरु का भी भजस्व क्रिया में अन्वय कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ईश्वर पदार्थ गुरु पदार्थ परस्पर निरपेक्ष हैं। ठीक है, तो ईश्वर भजन गुरु भजन की अपेक्षा नहीं कर रहा है। तो ये बात हो गई समुच्चय को लेकर के। तो यहाँ चकार का अर्थ समुच्चय है। समुच्चय का मतलब ये हुआ ईश्वर को भजो, और इसने किसका भजस्व क्रिया का समुच्चय कर दिया, मतलब एक बार और उसे कहलवा दिया आवृत्ति के द्वारा, और गुरु को भी भजो इत्यर्थ है, उसका मतलब भजो हो जाएगा, ईश्वरम गुरुम च भजस्व। तो ये तो आपका हुआ समुच्चय। अब अनुवाचय किससे कहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर भट्टो जी दीक्षित शिष्य वरदराजाचार्य जी कहते हैं कि भिक्षाम अटगाम चानय इति अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयो अनुवाचयः। देखिए यहाँ दो वाक्य हैं, भिक्षाम अट, यहाँ एक कॉमा लगाना चाहिए ना, थोड़ा हम लगा भूल गए, जोड़ देंगे बाद में। कहा कि भिक्षाम अट, देखो पहले इसका अर्थ समझिए क्या है कि भिक्षाम अट अर्थात भिक्षा के लिए जाओ, यानी कि गांव है कहीं, वहां भिक्षा के लिए अटनक क्रिया करो, तो भिक्षाम अट, और गाम चाने, और गाय भी ले आना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मूलकार लिखते हैं इति अन्यतरस्य, अन्यतरस्य यानी कि किसी एक का, अन्यतर शब्द का ही षष्ठी का रूप है अन्यतरस्य, और इति को इसमें से अलग निकाल लेना। इति, इति का मतलब भिक्षाम अट गाम चानय इति उदाहरणे अन्यतरस्य, अन्यतरस्य अर्थात किसी दोनों दो में से किसी एक का, या तो भिक्षा का या अट का, या उसको गाम का, गाय का, आनुषंगिकत्वेन अन्वय, आनुषंगिकत्वेन जहां अन्वय होता है वो अनुवाच्य होता है। अब कहा भैया ये आनुषंगिकत्व क्या नहीं बला आगे, तो इसका अर्थ समझिए आनुषंगिकत्व का क्या है। इसका अर्थ पहले हमने दो तरीके से लिखा है, ये भी आपको जैसे समझना चाहे वैसे समझ लेना, बल्कि तीन तरीके से भी लिख दिया है। आगे इसको पढ़ते हैं। अनुषंगाद आगतः आनुषंगिकः, ध्यान दीजिए यहाँ पर अनुषंग शब्द से आगतः अर्थ में है, ये ठक प्रत्यय हो गया, उसको एक होकर के आनुषंगिकः ये शब्द बना है, अर्थात जो अनुषंग से आया हुआ उसे कहेंगे आनुषंगिक। मित्रों ये तद्धितीय प्रत्यय लगने से बना हुआ शब्द है, फिर दूसरी बार फिर एक और तद्धितीय प्रत्यय किया जा रहा है। जब आनुषंगिक बन गया तो तस्य भाव, क्योंकि मूल में तो आनुषंगिकत्व त्व भी जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे आनुषंगिकस्य भाव, इसको कहा तस्य भाव, त्वलु से त्व प्रत्यय कर देना, तो तस्य भाव आनुषंगिकत्वम। आनुषंगिकत्वम फिर क्या हुआ, कहा के परार्थ प्रवृत्ति विषयत्वम, अर्थात परार्थ प्रवृत्ति विषयत्व है, उसे कहेंगे आनुषंगिकत्व। अर्थात कि वो दो क्रिया कर रहा है, उसमें से एक क्रिया तो एक क्रिया की प्रवृत्ति परार्थ प्रवृत्ति है, अर्थात दूसरे के लिए प्रवृत्ति है, इसलिए उसे हम कहेंगे आनुषंगिकत्वम। ठीक है, ये शब्द
अनुसंगतो बधनाति इत्यादि मंगलाचरणों में खूब आते हैं कि वहां पर आता है फलांतरिक्षा प्रवृत्तस्य फलांतरावाप्ति अनुसंग। अनुसंग का अर्थ होता है कि किसी फल के लिए उस कार्य में प्रवृत्त हुआ, किंतु और फल की प्राप्ति को वहां अनुसंग कहा गया। आप एक तरीके से इसे ऐसे समझ सकते हैं परार्थ प्रवृत्ति विषयत्व को, आनुषंगिकत्वम नाम अनुद्देश्यत्वम, अर्थात वो उसका मुख्य उद्देश्य न हो। तो आनुषंगिक मतलब हो गया अनुद्देश्यत्व। अनुद्देश्य को और भी समझे तो हमने इधर आगे लिखा है आनुषंगिकत्व नाम अप्रधान, अर्थात अप्रधान को आनुषंगिकम कहेंगे। तो इसको वाक्य के द्वारा कैसे समझाया जाए, तो वो ये समझिए, यहाँ जो वाक्य दिया भिक्षाम अटगाम चाम है, और इस वाक्य को यहाँ पढ़िए आप कि यथा प्रकृत वाक्य भिक्षार्थम अटनम प्रधानम। इस प्रकृत वाक्य में अर्थात भिक्षाम अटगाम चाम है, यहाँ पर भिक्षार्थम अटनम अर्थात भिक्षा के लिए जाना प्रधान है, भिक्षा लाना प्रधान है। और गवानयनम तु आनुषंगिकम, गाय का लाना तो आनुषंगिक है, आनुषंगिक अर्थात अप्रधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि भिक्षाटने गौ दृष्टा चेत ताम आनय इति तात्पर्य। कि जी आप भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर यदि आपको गौ मिल जावे तो आप उसे ले आना। ठीक है, तो यहाँ पर भिक्षाम अट गाम च आने में जो ये च दिया है ना, चानय में जो च, इस च का अर्थ है अनुवाचय। अनुवाचय क्यों? क्योंकि अन्य तरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वय, अर्थात इस गाम का, भिक्षामट गाम चाने में गाम का जो आनयन है, गाम अर्थात गाय का जो आनयन है वो अप्रधान रूपेण आनयन है ना, आनुषंगिकत्वेन अन्वय होता है। इसलिए यहाँ पर चकार का अर्थ है अनुवाच्य। ठीक है, तो अब ये हो गया कि एक उसमें अनुवाच्य में क्रिया प्रधान होती है, एक अप्रधान रहती है। तो भिक्षामट प्रधान हुआ और गाम चान है यह अप्रधान हुआ। तो यही यहाँ पर चकार का अर्थ हो, चकार का अर्थ हो गया ये अनुवाच्य। अब ये दो अर्थों का वर्णन करके भट्टोजी दीक्षित शिष्य वरदाचार्य जी लिखते हैं कि अनयो असामर्थ्यात समासो न, कहा कि इन दोनों अर्थों में, अर्थात चाहे तो आपका समुच्चय अर्थ हो चाहे अनुवाच्य अर्थ हो, इन दोनों अर्थों में समास नहीं होता। समास होना अर्थात द्वंद्व समास जो होता है इन दो अर्थों में नहीं होता, ना तो समुच्चय में होता है और ना ही अनुवाच्य अर्थ में होता है। कहा कि क्यों? तो इसको कारण दिया वरदराजाचार्य जी ने कि अनयो असामर्थ्यात समास होना, अर्थात इन दो अर्थ चाके इन दो अर्थों में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसको लिखा है कि इनमें एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि समास में एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य वैयाकरण स्वीकार करते हैं। हमने आपको एक पुस्तक और शेयर की थी समास को लेकर के, तो उसमें भी यह विषय दिया हुआ है कि सामर्थ्यात अनयोः असामर्थ्यात समास होना, इनमें सामर्थ्य नहीं है इसलिए समास भी नहीं होगा। वो इस बात को ऐसे लिख रहे हैं, आप देखें इन्हीं के शब्दों में, क्यों इनमें सामर्थ्य नहीं है उसको लिखा है इन्होंने। जैसे आपने समुच्चय अनुवाच्य पढ़ा था तो उसको यहीं से कहते हैं कि समुच्चये अनुवाच्ये च असामर्थ्यात् समासो न भवति, यथा ईश्वरं गुरुं च भजस्व इत्यत्र ईश्वर गुरु शब्दयोः परस्पर निरपेक्षयोः, ये दोनों परस्पर निरपेक्ष हैं। तो ये आवृत्ति के द्वारा भजस्व इति क्रियापदे क्रमेण अन्वय,
यहाँ पर भजस्व क्रियापद की आवृत्ति होती है और उस समय ईश्वर और गुरु का क्रमशः अन्वय हो जाता है। इनका अन्वय किसमें हो रहा है? भजस्व में हो रहा है। इनका परस्पर अन्वय नहीं हो रहा है कि ईश्वर और गुरु दोनों का एक साथ आकांक्षित हो, ये दोनों शब्द ऐसा परस्पर नहीं जुड़ रहे हैं, बल्कि भजन क्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसलिए लिखा परस्परम अन्वया भावात, परस्पर इनमें अन्वय नहीं है, इसलिए नास्ति सामर्थ्यम, इनमें सामर्थ्य नहीं है। अब दूसरा देखिए अनुवाच्य का। अनुवाच्य में क्या था? एवमेव भिक्षाम अटगाम चान इत्यत्र। यहाँ पर भी इस वाक्य को फिर से उदाहरण में रखेंगे, भिक्षाम अटगाम चान। यहाँ पर जो भिक्षा पद है और जो गाम पद है, तो भिक्षा गोपदयो हो परस्पर निरपेक्षयो हो, ये दोनों पद परस्पर निरपेक्ष हैं। तो क्रमशः अटने आनयने चान्वयात, एक का तो अटन में अन्वय है कि भिक्षाम अट, और दूसरे का अन्वय किस क्रिया में है? आनयन क्रिया में। आनयन क्रिया में अन्वय होने से परस्पर अन्वया भावात, परस्पर इनमें अन्वय नहीं है। ठीक है, तो परस्पर अन्वय नहीं है, इस कारण से नास्ति सामर्थ्यम, क्योंकि परस्परापेक्षत्व रूपी इनमें सामर्थ्य नहीं है। समुदाय शक्त्या एकार्थ का बोध ये नहीं करा रहे हैं, क्योंकि एकार्थी भाव यही है ना कि प्रक्रिया दशायाम प्रत्येकम अर्थवत्वेन पृथक गृहीतानाम पदानाम समुदाय शक्त्या एकार्थ बोधकत्वम एकार्थी भावत्वम, ऐसा एकार्थी भाव यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भिक्षा काट के साथ अन्वय है, गाम का अनय क्रिया के साथ अन्वय है। भिक्षाम और गाम का परस्पर में कोई संबंध नहीं है। तो ये च का अन्वय, च का अर्थ यहाँ पर हुआ अनवाच्य। तो इस कारण से इन जगह पर सामर्थ्य नहीं होने से समास नहीं हो पाएगा इन दो अर्थों में, और आगे के दो अर्थों में तो समास होता है। कैसे? तो आइए उन अर्थों को समझते हैं अपने मूल स्लाइड पर वापस जाकर। मित्रों, इसके बाद दो अर्थों का वर्णन और वरदराजाचार्य जी ने किया कि च के दो अर्थ हो रहे हैं कौन कौन से? इतरेतर योग और समाहार। आगे लिखते हैं कि धव खदिरऊ छिंदी इति मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः। धव खदिरऊ छिंदी, थोड़ा इस समझिए, धव और खदिर क्या चीज है और छिंदी क्या है। छिंदी माने, छिंदी है ये छेदन क्रिया। छिद्र भिदिर विधारणे और छिद्र द्वैधी करने नाम की एक धातु है। छिद्र द्वैधी करने के एक में से दो कर दिया जाए, इस धातु से लोट लकार के मध्यम पुरुष में छिंदी रूप बनता है। तो धव खदिरऊ छिंदी का मतलब है धव और खदिर को काटिए। तो ये काटना किस लिए है? यज्ञ के निमित्त। ठीक है, ऐसे वृथा वृक्षोच्छेदन नहीं करना चाहिए, अन्यथा बड़ा भारी दोष होता है। बड़ा प्रायश्चित लिखा है स्मृति ग्रंथों में। तो धव खदिरऊ छिंदी, तो धव क्या है? यदि मैं संस्कृत के टीकाकारों के अनुसार व्याख्या करूं तो वो तो कहेंगे काष्ठ विशेषा या वृक्ष विशेषा। खदिर ये भी वृक्ष विशेषा है। तो आप इन्हें वो जैसे खदिर को खैर कहते हैं सब जगह, खैर खैर, खैर खैर की लकड़ी, और उत्तराखंड में बहुत होता है ये। जी और जी। ये धब जो होता है वो धौ, एक धौ होता है, धौ उसकी लकड़ी है ये। ठीक है, अब चित्र हम आपको गूगल से भैया सर्च करा करा के भेज देंगे, क्योंकि आजकल लोगों को औषधियों का बिल्कुल ज्ञान समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आदमी सही हो जाता है एलोपैथी की पुड़िया बंद दवाई से। कब कौन ये हो, तो आयुर्वेद तो समाप्त प्राय ही हो गया है लगभग, थोड़े थोड़े अंश भर शेष है, अपना जीवन जैसे तैसे जी रहा है। तो औषधि विज्ञान समाप्त हो गया है। तो पर ये दो वृक्ष है। ठीक है, तो धव खदेरऊ छिंदी, इनको काटिए। यहाँ पर क्या हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर धव खदेरऊ छिंदी में, यहाँ पर देखो ध्यान दे इस बात को भी,
कि जब ये समुच्चय को दर्शा रहे हैं वरदराजाचार्य जी, तो केवल विग्रह विग्रह प्रयोग कर रहे हैं, उनमें समास युक्त प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अर्थात जैसे ईश्वरम गुरुम च भजस्व अलग अलग किया, ऐसे भिक्षामठ गाम च आने, इसको अलग अलग एक वाक्य जैसा प्रयोग किया। आप ऐसे कह सकते हैं लौकिक विग्रह टाइप का ही प्रयोग किया है इन्होंने। लेकिन जब ये प्रयोग कर रहे हैं इतरेतर योग का और समाहार का, तब इनके उदाहरणों को वो समस्त लिख रहे हैं। जैसे धव खदिरऊ छिंदी, तो धव खदिर में समास करके लिखा। ऐसे ही संज्ञा परिभाषम, इसमें समास करके लिखा। तो यहां पर जब आप इसका विग्रह करेंगे धव खदिरऊ छिंदी में, तो जो चकार आएगा कि धवश्च खदिरश्च इति धव खदिरऊ, तो यहाँ दो चकार आएंगे। तो उन चकार का अर्थ है इतरेतर योग। इसी बात को समझाते हुए यहाँ लिखा है कि अत्र चकार द्वय प्रयोगात। देखिए, जब आप द्वंद्व समास करेंगे तो आपको चकार का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो अत्र चकार द्वय प्रयोगात, कुत्र चकार द्वय प्रयोगात, धव खदिरऊ छिंदी के विग्रह वाक्य की बात की जा रही है। तो अत्र चकार द्वय प्रयोगात अर्थात धवश्च खदिरश्च, ऐसा। तो परस्पर प्रयोगात पदयो परस्परापेक्षया द्योत्यते, तो पदों की परस्पर अपेक्षा द्योतित होती है। तो क्या होता है, परस्पर साहचर्येण, परस्पर साहचर्य से, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर के, तयो हो दोनों पदों का छिदि क्रियायाम अन्वयः, छिदि क्रिया में अन्वय हो जाता है। अब देखिए, छिंदी में भी क्रियापद एक है और भजस्व में भी एक है, लेकिन ईश्वर और गुरु पद वहां पर आपस में उनकी वो निरपेक्ष थे, इसलिए ईश्वर का भजन क्रिया में अन्वय हुआ, फिर उस भजस्व क्रिया की आवृत्ति करके तब गुरु का अन्वय करना पड़ता है। लेकिन यहाँ इससे स्थिति भिन्न रहती है। यहाँ पर धव खदिरऊ का साथ एक ही साथ में छिंदी क्रिया में अन्वय किया जाता है। इसलिए कह रहे हैं परस्पर साहचर्येण तयो छिदि क्रियायाम अन्वयः तेनात्र परस्पर साहित्य सत्वात्, इसलिए यहाँ पर इनमें परस्पर साहित्य है। साहित्य है का मतलब साथ में रहने का भाव। ऐसे साहित्य सत्वात्, साहित्य के होने से, समर्थत्वेन समासो भवति, इनमें सामर्थ्य है तो समर्थ होने से या इनमें समास हो जाता है। और भी साहित्य को आप समझें तो एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः, एक धर्मावच्छिन्न एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एकस्मिन् अन्वयः, इस तरीके से साहित्य की व्युत्पत्ति की जाती है। कुछ ऐसे से व्युत्पादित किया जाता है नव्य न्याय भाषा में। पर उसे थोड़ा सा हमने यहाँ लिख दिया है, एक धर्मावच्छिन्न अन्वय तरेतर योग। गीता प्रेसकार दरअसल ऐसे ही से व्याख्यायित की है। तो वो क्या कहते हैं, और इसको समझाने के लिए तरेतर योग को कहते हैं कि मिलिता नाम, जो मिलित हैं, ऐसे परस्पर अपेक्षाणाम, परस्पर अपेक्ष जो पदार्थ हैं, उद्भूत अवयव भेद समूह रूपाणाम, अर्थात उद्भूत अवयव भेद समूह रूप है जिनका, ऐसे पदार्थों का एक धर्मावच्छिन्ने, एक धर्मावच्छिन्न अर्थात धव खदिरत्व, इस रूप में है एक धर्मावच्छिन्ने अन्वय, अन्वय इत्युक्ते क्रिया के साथ अन्वय, छिंदी क्रिया के साथ में धव खदिरत्व रूपेण अन्वय हो जाएगा, एक धर्मावच्छिन्न में अन्वय हो जाएगा, वह इतरेतर योग है। तो इतरेतर योग का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि इतर का इतर के साथ योग, योग माने कि जुड़ाव है, मिलना। तो यहां पर कई सारे पद जो आप मिलेंगे, तो ये होगा इतरेतर योग। तो बात क्या हुई कि जो समास होता है वो इतरेतर योग में होता है। इसमें कुछ शब्द आए कि उद्भूता अवयव भेद। देखिए, जब भी आप बहुत सारे पदों में समास करेंगे तो समासगत जो पद हैं
ठीक है, तो उनका वो समूह रूपेण उपस्थिति होगी। लेकिन जब समूह समूह अर्थात कोई जैसे जनों का समूह जनता कहलाता है, तो समूह का मतलब हो गया कि समुदाय। समुदाय में समुदायगत जो व्यक्ति है उनकी उनकी जो है संख्या को आप उद्भूत कर देंगे। उद्भूत अर्थात के उसको आप कहना चाहेंगे समुदायगत संख्या को, ठीक है, उसी को हम कहते हैं उद्भूत अवयव भेद। अर्थात समूह में, वैसे तो समूह एक होता है, जब हम कहते हैं मनुष्याणाम समूह तो एक समूह है, तो ये समूह एक होता है। ऐसी पक्षियों का पशुओं का समूह क्या है, एक है। लेकिन समूहगत संख्या को आप उद्भूत कर देते हो तो वहां तो इतरेतर योग होता है। इतना ही अंतर है कि मिलितानाम परस्पराणाम, जो मिलित परस्पर हैं शब्द, उनका उद्भूत अवयव भेद समूह रूप का एक धर्मावच्छिन्ने अन्वय इतरेतर योग। तो वहां पर इसलिए हम द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं जहां पर इतरेतर योग होता है। और आपको यही दो भेद बताई जाने हैं यहाँ पर, इतरेतर योग और समाहार। तो इतरेतर योग होने पर क्या होता है कि समुदायगत संख्या उद्भूत होती है। उद्भूत यानी कि प्रतीत होती है। इसलिए वहां पर समास जब आप इतरेतर योग करते हो तो ऐसे समस्त पद से आप द्विवचन और बहुवचन कर सकते हो। जैसे धव खदिर हिंदी में द्विवचन कर दिया, क्योंकि धव एक और खदिर दो, ये दो हो गए तो द्विवचन कर दो। तो यहां पर धव और खदिर का एक ही समुदाय न मान करके धव और खदिर के दो समुदाय माने, है ना। और ऐसे उद्भूत अवयव भेद समूह रूप का, तो धव खदिर के समूह का हमने छिंदी क्रिया के साथ अन्वय कर दिया। ठीक है, तो एक धर्मावच्छिन्ने अन्वय इतरेतर योग, इसको ही हम इतरेतर योग कहेंगे, है ना। तो ये स्पष्ट हुआ। और समाहार में बस इतना ही अंतर होता है समाहार में कि यहाँ पर भी परस्पर मिलते हैं, वो है मिलिता नाम परस्परापेक्षाणाम अपेक्षित पदार्थ। लेकिन अवयवगत संख्या कैसी होती है, तिरोहित होती है। अर्थात वहां पर एक ही समूह विवक्षित होता है। समूह में समूहगत जो संख्या है, द्वित्व बहुत इत्यादि वो विवक्षित नहीं होती है। वहां पर समूह एक ही लिया जाता है। इसलिए वरदराजाचार्य जी समूह को लिखते हैं कि संज्ञा परिभाषम, इसका उदाहरण देते हैं वो, इति समूह समाहार। समूह को समाहार कहते हैं, अर्थात संज्ञा परिभाषाओं का एक समूह, तो समूह को समाहार कहते हैं। तो यही द्वंद्व के मुख्य रूप से, यही दो अर्थों में द्वंद्व होगा। एक तो इतरेतर योग में होगा और समाहार अर्थ में भी द्वंद्व होगा। इतरेतर योग को समझ लीजिए कि जहां पर परस्पर मिलित जो परस्पर पदार्थ हैं, उन वो जो है उनके उद्भूत अवयव भेद विवक्षा है उनकी, तो समूह रूप से वो अर्थात सामूहिक रूप से एक धर्मावच्छिन्न वो एक क्रिया में अन्वित हो जाते हैं। तो वहां पर इतरेतर योग होता है। और आप वहां पर द्विवचन बहुवचन भी कर सकते हैं, क्योंकि समुदायगत संख्या उद्भूत होती है, अर्थात छिपी नहीं होती है। और संज्ञा परिभाषम, ये समाहार का उदाहरण है। यहाँ पर पदार्थ जो जिन शब्दों के साथ आप समास किए हैं, तो उनकी जो संख्या है, जैसे संज्ञा परिभाषा, संज्ञा सूत्र बहुत सारे, परिभाषा सूत्र बहुत सारे, लेकिन उनका समूह जो है वो एक ही है। तो यहाँ पर अवयवगत संख्या तिरोहित है। तिरोहित होने से तिरोहित अवयवगत संख्या समूह समाहार, वो समाहार कहलाता है। और जहां समाहार द्वंद्व होता है वहां पर एक वचन और नपुंसक लिंग ही होता है हमेशा। इसलिए वरदराजाचार्य जी ने संज्ञा परिभाषम यहाँ पर
एक वचन दिया और नपुंसक लिंग दिया। इस तरीके से आप समास, इस द्वंद्व समास के दो भेदों में ही आप इस पूरे समास प्रकरण को पढ़ेंगे। एक तो इतरेतर योग मिलेगा आपको और एक समाहार मिलेगा। ये दो द्वंद्व समास के भेद प्रसिद्ध हैं। वैसे तो चा के चार अर्थ होते हैं, पर इसमें से दो कट गए, समुच्चय अनवाच्य दो ही बचे, इतरेतर योग समाहार, इन्हीं दो अर्थों में होता है समास। ठीक है, हम इतरेतर योग और समाहार अर्थ में समास का विधान इस द्वंद्व समास में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज जो दो उदाहरण आए इनको भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रक्रिया होती है द्वंद्व में। तो धव खदेरऊ अभी बना लेते हैं, संज्ञा परिभाषम अभी बना लेते हैं, ये प्रक्रिया हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम भेदों को कल से पढ़ेंगे, लेकिन इनमें क्या प्रक्रिया होती है इसको अभी देख लीजिए। इन व्याख्याकार ने आगे इनके उदाहरणों को भी बनाया है। उदाहरणों में लिखते हैं ये कि इतरेतर योगस्य, लिखते हैं इतरेतर योगस्य चार्थत्वे धव खदेरौ इति उदाहरण, तथा ही धवश्च खदिरश्च इति लौकिक विग्रहे, लौकिक विग्रह याद रखना, धवश्च खदिरश्च इति लौकिक विग्रहे, और अलौकिक विग्रह में धवसु खदिरसु इति अलौकिक विग्रहे इतरेतर योगार्थे विद्यमानस्य धवसु और खदिरसु, ये इतरेतर योग अर्थ में विद्यमान है। तो धवसु खदिरसु इत्यस्य च सुबंतस्य प्रस्तुत सूत्रेण, प्रस्तुत सूत्रेण का मतलब जो प्रकृत सूत्र है ना, चार थे द्वंद्व, इससे द्वंद्व समासो भवति। ततः समुदायस्य प्रातिपदिकत्वात् सुपः सुद्वयस्य, यानी कि दोनों का लुक हो जाता है, धवसु के आगे सु और खदिरसु इसका भी लुक होकर के धव खदिर शब्द बन जाएगा। तो धव खदिर शब्द से हम कौन सा लिंग लाएं, क्या वचन लाएं, तो उसके लिए आप एक नियम याद रखिएगा, पहले बताई दिया है सूत्र, प्रबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व और तत्पुरुष में पर पद के समान लिंग होता है। खदिर शब्द पुल्लिंग है, तो दोनों शब्द का एक जब विभक्ति आएगा मिलित वो पुल्लिंग आएगा। तो इति सूत्रेण उत्तर पदस्य पुंसी विद्यमानत्वात् धवी खदिर शब्दस्य, धव खदिर शब्द से ऐसा होना चाहिए, इकार ज्यादा लग गया, धव खदिर शब्द से पुंसी विद्यमानत्वात् तथा प्रथमा द्विवचने। अब यहाँ पर तो इतरेतर योग है, तो दो अलग अलग, यहाँ पर समुदाय में दो अलग अलग की प्रतीति है, इसलिए द्विवचन आ जाएगा औ, और औ के साथ धव खदिर की वो प्रक्रिया कर लेना कि प्रथमो पुरुष सवर्ण से पुरुष प्राप्त होगा, लेकिन वो सब नादिशी आदिशी बात देगा, वृद्धि से वृद्धि करके धव खदेरऊ बन जाएगा। इसी तरीके से संज्ञा परिभाषम बनाने के लिए भी ध्यान रखिए, दे रहे हैं यहाँ पर कि समाहारस्य चार्थत्वे संज्ञा परिभाषा इति उदाहरणम, तथा ही संज्ञा च परिभाषा च इति लौकिक विग्रहे, और संज्ञा सु और परिभाषा सु इति अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह को याद रखना, क्योंकि आपको यही चार थे द्वंद्वों से समास का। तो समाहारार्थे विद्यमानस्य, समाहार अर्थ में विद्यमान, संज्ञा सु इसका, परिभाषा सु इसके साथ समास कर देना, तो सूत्र था चार थे द्वंद्वों से, और समुदाय से प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पत्ति ही सु लाइएगा, तो संज्ञा परिभाषा बनेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि सुद्वयस्य, दोनों सु का लुकी लुक हो जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिक, तो संज्ञा परिभाषा बनेगा। अब जो समाहार जो होता है, समुदाय में एकत्व ही होता है और वो नपुंसक लिंग ही होता है, जिसके कारण स नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण, इस सूत्र से संज्ञा परिभाषा शब्दस्य नपुंसक नपुंसकत्वात्, नपुंसक हो जाएगा, नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसक प्राप्त संज्ञा परिभाषा को ह्रस्व कर देना, तो संज्ञा परिभाष बन जाएगा। और सु असु को हम लाने, सु से हम करने पर जो आप ज्ञानम वगैरह में प्रक्रिया करते हैं, पूर्व से पूर्व संज्ञा परिभाषा, ये रूप इस तरीके से बन जाएगा। तो मित्रों, आज हमने केवल इतना ही पढ़ना है, हमने दो रूपों की सिद्धि कर दी। ये तो द्वंद्व प्रकरण की शुरुआत है।
अब इससे आगे अन्य उदाहरणों को हम कल पढ़ेंगे। और द्वंद्व समास में अब पूर्व प्रयोग को लेकर के कुछ नियम है, उन्हें कल करेंगे। और द्वंद्व समास के भेदों का जो निरूपण है, आज हमने अर्थों का निरूपण किया, उसमें से दो भेद आज आपको दृष्टिगोचर हो गए होंगे। तो यही लगभग दो भेद है, लेकिन इन दो भेद के दो दो भेद और कर लिए जाते हैं, तो द्वंद्व समास 4 प्रकार का हो जाता है। वो कौन कौन सा है ये हम जानेंगे कल अगले वीडियो में। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणामाः। हर हर महादेव। पंकज घोष जी।